अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? बढ़िया हैं? आ गए हम आज वीडियो पर जल्दी जल्दी। जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। बेल आइकन दबा दीजिएगा। टॉप पर ALL ऑल का साइन है, उसे क्लिक कर देंगे आप तो आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे हमारी आने वाली वीडियोस के। अच्छा जी, आज बात करेंगे, अभी इंडिया के मैच पर भी बात की। आज जो है वो एक तरह की दूसरी सालगिरह समझ लें अल्टीमेट टेस्ट सीरीज की, और ऋषभ पंत मिस किए जा रहे हैं इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में बिकॉज ऑफ इस इंजरी एक्सीडेंट जो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन बड़ी तेजी से रिकवर हो रहे हैं वो। और शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं अपने फैंस का और BCCI का कि BCCI ने किस तरह से उन पर जो है वो पैसे लगाए हैं और किस तरह से वो तैयार रहे अपने प्लेयर को बाद रिहैब करा के तैयारी करने के लिए कि यार वर्ल्ड कप से पहले पहले ऋषभ पंत हमें चाहिए। तो ये गोल लेके चल रहा है क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCCI। और अगर उसकी बात कर लूं मैं आपसे कि ऋषभ पंत के मामलात क्या हैं, तो ऋषभ पंत के मामलात जो है वो असल में जो बनना शुरू हुए थे वो उसी जगह से बनना शुरू हुए थे अल्टीमेट टेस्ट सीरीज के। अब हम इसको थोड़ा सा कंपैरिजन में लेंगे। हर तरह का शो करते हैं हम, लेकिन इसको जरा समझिएगा आप कि हम करना क्या चाह रहे हैं या बताना लोगों की आंखें कैसे खुलवाना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं। कुछ तो वो है जो सिर्फ बोलते हैं आके कि हम पॉजिटिव जाएंगे, फिर वो जाते कैसा है मैच में वो दुनिया देखती है। हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जब किसी को जबरदस्ती ट्रेंड्स बनवाकर साबित करने की जरूरत पड़ जाए कि यार आई एम दी बेस्ट या आई एम वन ऑफ दी बेस्ट, तो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि वो नथिंग है। आप जानबूझकर ट्रेंड बनाकर साजिशें कर चालाकियां कर झेप रहे हैं। जो है उसके बारे में कोई लिखे या नहीं लिखे, कोई भी बड़ा क्रिकेटर कभी भी बोल देता है कि ये बेस्ट है। जैसे अजहरुद्दीन ने पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी प्रेजिंग की है अभी दुबई में, एक इंटरव्यू जो दिया उन्होंने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, बट उन्होंने कहा है कि विराट अपने तजुर्बे की बिना पर बाबर से बहुत बेहतर है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो बात खत्म हो गई। इसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट में ले देकर एक पावर पैक प्लेयर आया जो 20 रन तक महदूद नहीं है, 50 और उससे ऊपर का खिलाड़ी है। उसने अभी 45 गेंदों पर अब से कुछ घंटे पहले सेंचुरी मारी, और अब से करीब 2.5-3 घंटे पहले जो है आप समझें उसकी टीम मैच जीती। बरिशाल में इफ्तिखार के अलावा इस वक्त कोई भी नाम नहीं लिया जा रहा। शाकिब उल हसन ने भी 89 की है। अच्छा, उस मैच में अपोजिशन पार्टी जो थी उसमें बड़े बड़े लोग थे। नवाज तू मेरा मैच विनर है, हारिस तू मेरा बहुत बड़ा बॉलर है। इफ्तिखार की खिलाफ नाम लेके वर्ल्ड कप से पहले नेगेटिव प्रमोशन जिस इंसान के लिए होती रही, शोएब मलिक, वो भी उसी टीम में थे। तो भाई T20 के अब्बू कहलाने वाले खामा सो कॉल्ड डोमेस्टिक लीग्स के क्यों नहीं बनवाए भाई तुमने 234-35 रन? जिस विकेट पे इफ्तिखार ने 45 पे 100 मारा और बजा दिया नवाज को, बजा दिया हारिस रऊफ को, 9 छक्के मारे। तो कहने की बात यह कि अब जो डिबेट है वो ये है कि इफ्तिखार अहमद इज बेटर देन सो कॉल्ड बैटिंग लेजेंड्स, किंग्स इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, एटलीस्ट इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट खिलाओगे उसको तो वो बताएगा। उसे भी 2, 5, 6 टेस्ट, उसे भी बनाओ आगा सलमान, उसे भी बनाओ अब्दुल्ला शफीक, उसे भी बनाओ बाबर आजम जिसे 15 से 20 टेस्ट दिए थे 6ठे नंबर पर। बाकी लोगों को हमारा यही होता है। असद शफीक वॉज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर एट नंबर 6। उसको डिस्टर्ब किया बाबर आजम को सेट करने के लिए। कितने नंबर चेंज किए? 7 तक फेंक दिए। तो 7 पे भी खेला है वो 1-2 इनिंग्स, अगर मैं गलत नहीं हूं। कहां 5, 6, 45 पे 100, फिर T10 की कारकर्दगी, फिर वर्ल्ड कप की मेगा इवेंट की कारकर्दगी। सबसे बड़ा कैसे राइट ऑफ मेन राउंड का सबसे बड़ा छक्का है। तो मुझे ये बता दें कि ये आदमी वनडे क्रिकेट में नहीं होता, कोई सोशल मीडिया कैंपेन नहीं होती। अब तो इसको वो भी मान गए जो इस पे 25 प्रोग्राम कर चुके थे वर्ल्ड कप से पहले कि ये क्यों जा रहा है, शोएब मलिक क्यों नहीं जा रहे, खबरें कौन देगा, सेटिंगें कौन बनाएगा, क्योंकि उनको 22 गज का पता ही नहीं था। देखिए यार, अब हम हमेशा इंस्पायर होने की कोशिश करते हैं। हमें चमड़ी नजर आनी चाहिए, बैस बॉल नजर आई, स्ट्रोक्स नजर आई, चमड़ी नजर आनी चाहिए, हम पागल हो जाते हैं। जबकि हम ये नहीं देखते कि ये तो हमारी गली मोहल्ले में घूम रहे हैं इस तरह के लौंडे यार।
जिनको पता है कि स्ट्राइक रेट को किस तरह से अप रखना है, जिनको ये पता है कि अपने एवरेज को कैसे मेंटेन करना है, जिनको ये पता है कि टीम की जो सिचुएशन है वो मुझसे ये मांगती है कि मेरे पास सारी चीजें, मैं एक्सेल करूंगा, टीम जीत जाएगी। तो खिलाड़ी आपके पास है, आपके पास ये वाले मंजन भी है इफ्तिखार टाइप के, बहुत सारे हैं। इफ्तिखार तो एक है, वो जो अभी नजर आ रहा है आपको। हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि हम तो सबकी बजाते हैं, इफ्तिखार की क्यों नहीं बजा रहे भाई? या इवन खुशदिल की, मासूम कब लगा खुशदिल मुझे? उस वक्त लगा जब बाबर आजम की कप्तानी में उसको पाकिस्तान के दोनों बड़े शहरों में पर्ची के ये पर्ची के नारे खुशदिल पे नहीं थे, ये बाबर आजम की एहलियत के ऊपर वो दाग था जो ये छुपा गए। इनको पूछना चाहिए था कि भाई तेरे घंटे की कप्तानी में तेरे खिलाड़ी के ऊपर पर्ची के नारे लग रहे हैं, जो मार रहा है जाके 45 बॉलों के ऊपर 100 रन यार, मतलब 24 बॉलों पे 64 रन मार रहा है। उसी मैच में 47 बॉलों पे 52 रिजवान बना रहे हैं उसी इनिंग के अंदर। अब एक बात बताइए, 105 के स्ट्राइक रेट का ओपनर घंटे का शब्बेराती है आपका, ये बीपीएल में गया हुआ है 4 मैचेस में 111 बॉलें पी चुका है, ये सिर्फ 125 रन है इसके। कैसे यार? जबकि उसी लीग में आजम खान खेल रहे 140 ओवर का, उसी मैच में उसी बीपीएल में उस्मान खान भी खेल रहे हैं, उसी में 140 ओवर के। यार ये कैसे हो सकता है? यानी कि आपने टैलेंट का गला दबाया है, इसलिए वो पाकिस्तान से दूर जाकर अपने सारे ख्याली शॉट भी मार लेते हैं। और वो जो कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं, उनके लिए भी कोई मैंने खलात छोड़ा नहीं है, क्योंकि किस्मत की देवी इफ्तिखार पर इस तरह मेहरबान हुई है कि उसी अपोजिशन में शोएब मलिक, हारिस रऊफ और नवाज मौजूद है कि भाई उसने पाकिस्तान के 2 कंप्लीट बॉलर्स को मारा है। मैचेस में इनके उठाओ जो 6 मैचेस खेल चुके हैं, 3 छक्के हारिस रऊफ को मारा है उसने भाई। तो ये तो नहीं कहोगे ना कमजोर बॉलिंग को मार रहा है इफ्तिखार वहां। टॉप 5 के टॉप स्कोरर्स में आ रहे हैं ये बीपीएल के, उस्मान खान और आजम खान जी। कैसे आ रहे हैं यार ये? उस बच्चे के साथ तुमने T20 वर्ल्ड कप में ज्यादती करी, मैं नहीं जानता क्या तुमने? 2021 में बिठा दो वो इनके लड़के को। हाँ, और साफ बात है आजम भी हमारा अपना बच्चा है, हमें नहीं पता क्या? लेकिन सीधी और सच्ची बात है कि अगर किसी का पहले हक है पाकिस्तान के लिए वनडे भी खेलने का लगातार 10-12, उसके बाद आप उसकी कारकर्दगी को असेस करें। बच्चे का जाके सीपीएल में परफॉर्म किया, उसने आगे बीपीएल में किया, वो पीएसएल में भी करेगा। वो आजकल अपने वजन को लेकर जो है ना डिसहार्टेड टू। वजन क्या, उसका साइज तुम्हें पसंद नहीं आता? अबे क्या मजे ले रहे क्या उससे? क्या बबली शबली गबली है, मतलब उसको क्रिकेट खिलाओ ना यार। क्यों तमाशा बनाया उसका T20 वर्ल्ड कप में अनाउंस करने में? रमीज राजा की चैंपियनशिप के अंदर उस बच्चे का नाम इस बात पे निकालते क्या कि मुइन का लौटा है। मुइन को क्या ऑफर करी थी रमीज राजा ने, जो मुइन खान ने मना कर दिया था? उसके बाद ही उनके बच्चे में जब वो खून मारा गया भाई। ये सारी कार्रवाई पता है, इफ्तिखार मार रहा है, खुशदिल मार रहा है, आजम मार रहा है, आमिर परफॉर्म कर रहा है। बाप अबे ये तो वही लोग हैं जो सताए में बाबर आजम के, ये सारे परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे बीपीएल में। तो ये लोग टीम के अंदर क्यों नहीं है भाई? नहीं ये नहीं हो सकता, इनकी सेटिंग है नहीं है ना, इनके लिए लोग करते हैं। आमिर की क्रिकेट पूरी हो गई, उसने लानत दे दी बीपीएल में। सब बेकार के लोग हैं यार, सब बेकार के। वो सादी जी, शोएब मलिक 6 मैचेस खेल के क्या पोजीशन है उनकी? है भी वो 55 रन बनाए हुए उन्होंने सिर्फ। नहीं वो तो एवरग्रीन T20 के पता नहीं बेताज बादशाह, पता नहीं उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कर दिया। मैं तो मेजर इवेंट में उनकी परफॉर्मेंसेज बताता हूँ मैच वाइज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉल अंदर आया, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था 2019 के वर्ल्ड कप में। इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी में हफीज भाई से पहले बल्ला उठा के आ गए। भुवनेश्वर कुमार ने ऑफ स्टंप के बाहर स्लो बाउंसर की टेनिस खेल रहे, टेनिस, और कैच देके चले गए वो 25 गज अंदर। क्यों हो रही है रन्स, क्यों आ रहे हैं लड़कों के? उसकी वजह ये है कि उनको खेलने को नीचे गेम मिल रहा है। ये नहीं है कि ऊपर से पी के कोई चला गया हो तो बाकी फंस गया हो गले में आके। ठीक है, नीचे पूरी बारी आ रही है उनकी, ऊपर जो उनसे खेल रहे हैं मेरिट पे खेल रहे हैं, इसीलिए उनको नीचे 40-40, किसी को 35-35, किसी को 50-50, किसी को 60-60 बॉलें मिल रही है। भाई गेम है नीचे तो एक्सप्लोर हो रहे हैं ना लड़के वो। नहीं कभी आगा सलमान, कभी नवाज, इफ्तिखार क्यों नहीं भाई? वाई नॉट इफ्तिखार? इनको मुंह क्यों नहीं लगाया तुम्हारे घंटों को?
अगर इफ्तिखार अहमद, मैं एक कॉमन सेंस कह रहा हूं, जिस तरह की फॉर्म में वो इन था, अगर इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान के नंबर 6 या 7 के, मैं ये नहीं बता रहा कौन हो कौन नहीं हो, ये मेरा काम नहीं है भाई, पैसे नहीं मिलते हमें इस बात के। इफ्तिखार पाकिस्तान का नंबर 6 तक अगर बैट्समैन होता, 5 या 6 नंबर का, तो याद रखिए पाकिस्तान ये न्यूजीलैंड की सीरीज जीत जाता। उसका मसला ये है कि उसकी इन्वेस्टमेंट तो डोमेस्टिक है। हाँ, उसने इन्वेस्ट किया, अपने डार्क एजेस में टाइम गुजारा है उसने भाई। अरे ठीक ठाक प्लेयर है और ठीक ठाक एज है उसकी, अभी बाकी यार ऐसा ही तो मजाक की बात है। उसको आपने उसको जहन को पढ़ा ही नहीं, आपने उसकी खामोशी को अपने चालबाजियों में इस्तेमाल कर दिया। मासूम आदमी है इफ्तिखार, मैं सही बता रहा हूँ, वो बकरा करे खाता है खिलाड़ियों के साथ, इसलिए तो वो आपकी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाके परफॉर्मेंस क्यों आ रही है, उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया मांग रही है भाई, पूरी दुनिया मांग रही है। बड़े बड़े लोगों के फ्रेंचाइज ओनर्स के बयान आते हैं कि अगर इफ्तिखार हमें मिल जाए तो हम तो बर्बाद कर दें लीग में। यार ये बयान आ रहे हैं भाई इफ्तिखार को लेके। T10 वालों के वहां देखे पूरी टीम फारिग बैठी हुई थी, लेकिन इफ्तिखार चलता रहा T10 में। अभी बांग्लादेश में आजम की सेंचुरी, उस्मान खान की सेंचुरी, सबकी कारकर्दगी को खा गया वो। 45 पे 100 कर दिए, मतलब लाना दे दी, रिकॉर्ड बना दिया। एक रिकॉर्ड गुजरिल ने बना दिया वहां पे, एक आजम खान ने बनाया है, और 9 छक्के और 3 से 4 छक्के हारिस को मारे, नवाज को मारे। लिटन ने 6 मैचेस में 10 छक्के मारे, उससे एक ही में खा गया ना वो इफ्ती चाचू अपने। अब बताएं अब आप बताइए कितना बड़ा हफ्ता है ये क्रिकेट। और किसको पाकिस्तान क्रिकेट का दर्द है, वो करे ना इफ्तिखार पे प्रोग्राम, क्यों नहीं कर रहे? अरे वो बड़े बड़े बॉलर्स को खा जाएगा यार, आप कॉन्फिडेंस शेक करते हैं आप उसको। वो साहब का चेयरमैन कहते थे हारिस 150 पे रख दे, तुझे कोई मार नहीं सकता। इफ्तिखार ने अब मार दिया उसने। हम तो तफरी में कहते, अबे हमने चाचू कहना शुरू किया, हम तो तफरी में कहते हैं, मोहब्बत में कहते हैं भाई, मजाक नहीं बनाते, मोहब्बत में इफ्ती चाचू नाम दिया। हमें ये भी पता है कि टीम मीटिंग तुम लोगों ने वहां पे ड्रेसिंग रूम में उसको चाचू चाचू कह के छेड़ा भी है। हाँ, मतलब यार तमाशा बनाया है भारत। देखे यार टैलेंट यहाँ पर होगा, वो एक्सप्लोर होगा और वो ऐसा होगा कि दुनिया दंग रह जाएगी। ये आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि रिजवान से हमारी कोई, वो भी पाकिस्तान का खिलाड़ी नहीं है यार भाई, पाकिस्तान के लिए जो नहीं खेलता अपने रक्त के लिए खेलता उससे है। अब सुन ले, जब तक वो कोविड में खेलता रहा हम सपोर्ट करते रहे हमने, क्योंकि दुनिया खेल ही नहीं रही थी। जब दुनिया ने खेलना शुरू किया तो हमने मुकाबला शुरू कर दिया कि भाई ये टॉप ऑर्डर में तो ये नहीं चल सकता, क्योंकि दुनिया ऐसे अंदाज से खेल लिया, अंदाज से खेल लिया। अच्छा इन्होंने जिद बना ली, इन्होंने बोला घंटे के हमारा तो गेम ही इतना है, हमारी स्ट्रोक्स ही इतने। मीडिया की एक और पर्ची, शान मसूद, मैं अभी इस पे नहीं आ रहा वो अच्छा खेलते हैं या बुरा खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हर आदमी को एक ही आदमी के साथ हमेशा ज्यादती दिखती है, उसका नाम है शान मसूद। शान मसूद को भी ले आए कि यार अब तो फखर भी है, 1 डाउन तो बाबर आता है, वो तो वर्ल्ड क्लास है, अब 4 पे शान भी आएगा, सही है। तो मीडिया की पर्ची को लाकर इफ्तिखार के नंबर को और मजीद पीछे कर दिया गया। फिर शाहिद आफरीदी को भी कुछ करके दिखाना था, वो भी एक वैरायटी देगा, खोया हुआ टैलेंट हारिस सुहेल रिडिस्कवर करके देके चले गए। अबे जिस आदमी पे आप करंटली 2-3 साल से इन्वेस्ट कर रहे थे, जो पाकिस्तान को 3-4 साल तक ड्राइव फॉरवर्ड कर सकता था, वेयर इज इफ्तिखार अहमद? उसकी बात ना मीडिया करता है ना कीबोर्ड वॉरियर्स करते हैं, क्यों वो पैसे नहीं देता क्या? नहीं जाओ ना, कामरान वलान को तो चाटा रख दिया था तुमने हारिस भैया, जाके मार दो चाचू को, के छक्के कैसे चाचू हो देंगे, मैं बता रहा हूँ। चाचू 6 बॉलों में 6 छक्के मार के कैरियर ही ना खा ले तुम्हारा। तुम्हारी हेडलाइन ना बनवा दे कि अबे विराट कोहली ने तो मारा ही मारा, मैं भी मान लेता हूँ इसको, क्योंकि तुम्हारी इतनी कैपेसिटी नहीं है जितना तुम्हें कॉन्फिडेंस दे दिया गया है, भले कलंदर की तरफ से भले यहाँ की तरफ से। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कैपेसिटी के हिसाब से भी चीजें होती हैं। कैपेसिटी विराट कोहली ने बता दी थी आप सबकी, आपको रातों रात बगैर कुछ किया आसमान पे तो बिठा दिया है कि आप बहुत बड़े हैं, यानी कि आप इतने बड़े हैं कि लिविंगस्टन से ज्यादा बड़े नहीं है, आप वेट से ज्यादा बड़े नहीं है, आप कोहली ने तो खैर कोहली तो कहाँ चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ चाचू ने फिर बता दिया कोहली ने तो कम मारा, मैं ज्यादा मारता हूँ, मैं घसीटता भी हूँ, तो शुक्र करो बॉल खत्म हो गई थी। चाचू किसी और मैच में तुम्हें अगर घसीट दिया ना कैरियर खत्म है तुम्हारा फिर। हाँ, और चाचू अगर बकरा खा लेना रात को, इतना अगर कोई हारिस की जगह और पिटा होता ना पाकिस्तान का प्लेयर बॉलर, तो वो आपको नजर नहीं आ रहा होता जी। वो तो कलंदर को थैंक यू वेरी मच बोलो, जिन्होंने अभी तक गोल पे बिठा के रखा है, उनके लिए तो तुमने कुछ कर दिया, अभी तक पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप बड़े हो, तुम्हारी मैच विनिंग कारकर्दगी न्यूजीलैंड के खिलाफ क्यों नहीं किए 5 आउट तुमने? क्योंकि उनका डिफेंस अच्छा है, कॉनवे अच्छा खेलता है, विलियमसन का डिफेंस बीट नहीं होता है, तुम उन्हें आउट कर लेते हो बच्चों को। अबे 5 विकेटें आउट करने के बाद में तुझे राजा पक्षा ने मारा कितना, वो कौन बताएगा? शॉन टेट उसकी ट्वीट नहीं करता।
देखिए हारिस पे जब जब आलू आया है मैच बचाने का, इसने हमेशा लगवाया ये है। साजिशी इसने हमेशा गिरोह मैच तोड़े, लगवाया है। ये साजिशी गिरोह तोड़े आप लोग जो नए लोग आए हैं, वरना आप यकीन मानिए हमें कोई ड्रामा नहीं करना, ना हमारा कोई ताल्लुक है भाई। मैं सीधा बता रहा हूं, आप पर इनसे पुराने वालों से ज्यादा तनकीद होने वाली है। आप 6 महीने रुक जाएं। 6 महीने आपने आकर बड़ी बड़ी बातें तो की जो मीडिया की जीनत बनी, लेकिन आप ठीक सोच से आए थे कि हमें ग्रुपिंग नहीं करनी, हम अपना कप्तान नॉमिनेट करेंगे, हम बाबर को फ्री बोलेंगे कि आप मुल्क के लिए खेलो। आप ठीक सोच पर थे। ये जो ड्रामेबाजी की गई है कीबोर्ड वॉरियर्स की तरफ से, ये बूट्स लगा लगा के, अबे 1200 या 1500 ट्वीटें अगर किसी ट्रेंड में है तो जाके ये देख लो कि एक ही आदमी ने 15 ट्वीटें की भी होती है। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, अभी ये जो एकदम खामोशी है ना, सन्नाटे हुए हैं, सारे शरीफ सुरफा बने इस वक्त साइडों में बैठ के जो है अपने मंजन निपटा रहे हैं, ठीक है। ये खामोश क्यों है? ये खामोश इसलिए जहां की पैदावार है, ये पीएसएल की पैदावार है सारे। मतलब पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे तो जो सबसे बड़ा जुल्म है वो ये है कि आपका क्राइटेरिया सिलेक्शन का पीएसएल है। लानत है आपका डोमेस्टिक तो है ही नहीं। डोमेस्टिक में तो बाहर में जाए, वहां तो 2 नंबर बच्चे खेलते हैं, वहां तो क्रिकेट होती नहीं है। तो आपका क्राइटेरिया है, रमीज भाई ने भी खिलाए थे, पता नहीं किसके बच्चे थे वो। अभी सब पीएसएल के इंतजार में बैठे हुए कि अपनी अपनी फ्रेंचाइज से घोड़े में चढ़ के जो है जनाब दुनिया फतह कर लेंगे, अलेक्जेंडर दी ग्रेट बनने के चक्करों में छुपे हुए बैठे हुए सारे के जैसे दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स की दुर्गत बना के आ रहे हैं। अबे एक बात बताओ मुझे, तुम पीएसएल को कहते थे कि ये तो बॉलर्स की लीग है, क्या है बॉलर ने दिया क्या तुम्हें आज तक? जब जब बॉलर में तकिया क्या लुट गए, लुटा दी इन्होंने इज्जत, पिटवा दिया इन्होंने। कहा अभी बेन स्टॉक क्या करके गया, ये बेसबॉल क्या करके गया, मुझे मार के गया, तुम्हारे बेहतरीन चुने हुए गिनती के ठोक के गया और तुम रोते रहे बैठ के, शाहिद नहीं था, हारिस नहीं था, ये नहीं था। अबे रोने का क्या फायदा है, इनकी कैपेसिटी इतनी थी। ये डिजास्टर है। देखें अब आज हम क्रिकेट पर बोल रहे हैं, अगर किसी के साथ इंसानियत में गलत होता है हम उसके लिए वैसी आवाज उठाते हैं। 4-5 दिन पहले जो इस वक्त हमारी टीम का क्रिकेट टीम का कप्तान है, हमें बार बार अपनी ना ये बातें किसी को दिखानी नहीं है, ना हमारा कोई ताल्लुक है, ना हमें किसी से पैसे पकड़ते हैं, ठीक है भाई। अब साफ सीधी सी मैं लाइन दे देता हूं कि वो ह्यूमैनिटी थी, उसमें कोई था ही नहीं, वो क्या कहते हैं बेनिफिशियरी कोई था ही नहीं। तो हमें समझ आ गया कि ये बेकार की बात है, ठीक है। कोई वैलिड बात होती तो फिर उस पर बात भी करते, ठीक है। और हमारा काम है क्रिकेट पर बोलना। लेकिन मैं आप लोगों को, जो नए लोग आए, क्रिकेट बोर्ड वही का वही है। आप लोगों ने देखा नहीं कि आप लोगों ने जब सैलरीज पर 40-50% का कट लगाया तो क्या कोई आदमी छोड़ के गया? रीजन बता देता हूं उसका, बाहर का भी और अंदर का भी। उन्हें मालूम है उनको उनकी हैसियत से ज्यादा पैसे दिए जा रहे थे, तो ये काम पुराना क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा भी कर सकते थे। उन्हें ये भी मालूम है पाकिस्तान के इकोनॉमी के हालात क्या है आजकल। अबे इसी में दुकान चल रही है, काफी है भाई। इस वक्त चौड़े होने का दौर नहीं है, क्योंकि एक बार लगी बंदी खत्म हुई तो वो कोई इतने बड़े तवंगर के बच्चे नहीं है कि कोई उन्हें ले जाके कहीं पे कुछ रखवा देगा। 1 लाख दफा आपको बता चुका हूं, आप रिव्यू कर लें जाके तीनों फॉर्मेट अपने फॉर्मेट जाके रिव्यू करें, और अगर उससे ये गलत साबित हो जाए। मैं जब मैंने बताया कि जब इन्होंने बैटिंग करी इनका गेम बचाया बॉलर्स ने, और जब इन्होंने चेस किया, जब ये चेस पे गए तो गेम बना के दिया बॉलर्स ने, ठीक है। जब इन पर आलू आया, इन्होंने क्या किया, बैटिंग विकेट पे रन दे दिए। अभी ये रिसेंट बता देता हूँ, इसी वर्ल्ड कप जिसपे जिम्बाब्वे से लगे इनको, अल्लाह अकबर, बांग्लादेश को आ गए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब आपने रन कम दिए, बॉलर्स ने फाइट करी आपके लिए, बचा नहीं पाए मैच को, फाइट करी। अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड वाला ले लिया आप, ये बॉलर्स ने 260 के अंदर आउट कर लिया, ये 49वें ओवर तक चले गए चेस करने में। मैं एबिलिटी की बात, आप ये बैटिंग की हालत देखिए, स्किल लेवल यानी कि है ही नहीं कुछ, लैक ऑफ स्किल। 40-42 ओवर का सोचते ही नहीं कि 250-260 इसमें कर ले, मुझे नहीं, टारगेट ही नहीं करते ये। मुझे नहीं पता क्रिकेट, वही आखिरी बॉल तक जाते हैं लोग मैच को लेकर। क्रिकेट बोर्ड में कौन से लोग आए मुझे नहीं पता कि उनके गिर्द कौन से क्वालिफाइड कोचेज हैं। 1-2 को मैं भी जानता हूं, करीब नजर भी आते हैं। मैं किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करता, सबका प्रोफेशन है। लेकिन मेरी नजर में जो आदमी ये ना बता सके क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम को, कोई भी हो वो दुनिया में,
कि भाई आपके ये प्लेयर्स अपने लिए खेल रहे हैं और वर्ल्ड क्रिकेट में आप नजर डालें किसी छोटे आदमी पे भी, फिर एलन पे भी नजर डालें, बहुत सिंपल लॉजिक तो कल निकल के आपको दिखाए, क्योंकि आप उसने इंडिया को मारा है तो पाकिस्तानी जागे, उसने एक दो दफा और भी वनडे में बताया हुआ था, ठीक है, टेस्ट में भी वो आपको पागल करके गया एक मैच में, असल में टेस्ट में उसकी जुगाड़ लग नहीं रही थी, अबरार समझ नहीं आ रहा था उसे, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस लो हो गया। अब आप नजर डालें, बात ये नहीं होती किसने क्या किया, आप ये समझे कि क्या पाकिस्तान के सो कॉल्ड जिन्हें आपने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बनाया हुआ है, वो ऐसी कंडीशन में कभी मैच जितवाने का ख्वाब भी देखेंगे? अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सिंगल हैंडेडली मैच जितवाने का मौका आया था, उधर बल्ला भी नहीं उठा है, बल्ला उठा ही नहीं, सऊदी ने एक गेंद बाहर दी, रूम दिया खराब बॉल, उस पर छक्का लगाया बस सामने, उसके अलावा सोचा भी नहीं है कि मैं छक्का मार दूं। कभी होता है ना, आप भी ख्वाहिश करते हैं कि कुछ अनबिलीवेबल हो जाए, जी होता ही नहीं, नहीं यार, है ही नहीं, कभी नहीं है, कभी भी नहीं है, एक भी नहीं है यार। अच्छा, जब होगा तो वो 200 रन की पार्टनरशिप कर दी दोनों भाइयों ने मिलके, हाँ दोनों भाइयों ने मिलके 200 रन की यार पार्टनरशिप कर। अबे 100 रन की पार्टनरशिप तो इनकी 10-11 है, अबे उन 10-11 में से कोई एक टाइटल है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है। टाइटल बताओ क्या है? शनाका के पास है टाइटल, एशिया कप ले रहा, राजा पक्षा भी ड्रॉप हुआ हुआ था, उसने आपको मारा एशिया कप में, अगर वो भी नाम पे खेल रहा होता वो अभी ड्रॉप हो गया। अबे शनाका उस टीम का कप्तान है जिस पर अभी साल भर पहले दुनिया ये कह रही है कि इनके पास खाने पीने को कुछ नहीं, इनकी मदद करो, इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी अपनी गवर्नमेंट की, वहां पर लोगों ने निकल के घरों से बाहर, यानी कि ना खाने को ना पीने को ना कुछ, बेचारे भूखे प्यासे, उनका कप्तान बिल्कुल नया एकदम आया, कम से कम उसने अपने लोगों को ये तसल्ली दे दी कि क्रिकेट लविंग नेशन हो, मैं एशिया कप लेकर आ गया तुम्हारे लिए। एक साल में उसने यार काम उतार दिया पूरा। तुमने दिया क्या मुझे बताओ? कोविड से जो तुम चढ़े हो रैंकिंग में, अभी तक उतरने का नाम नहीं लिया तुमने, ठीक है, और वहीं पे बैठे हुए हो क्योंकि तुमने इतने मैच खेल लिए उस टाइम पे, हर इनिंग में 50 है तुम्हारे, भले मैच का रिजल्ट तुम्हारे फेवर में हो या पाकिस्तान के खिलाफ हो, तुम्हें इस चीज की तो परवाह रही नहीं कभी। एक और सच बता देता हूँ, हमारा काम है सच बोलना, ठीक है, हमें किसी से ना पुराना ना नया। फिर बता रहा हूँ, आप लोग जो नए लोग आए क्रिकेट बोर्ड में, मैं आज बार बार ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम क्रिकेट लवर की हैसियत से हम अपना काम, हमारा काम है एनालिसिस करना, तो हम लॉजिक टेक्निकलिटीज की रोशनी में आपको रीजंस दे रहे हैं। अगर कोई बहुत बड़े बाप का आपको इससे बेहतर रीजन दे तो ठीक है, आप फिर उसकी जस्टिफिकेशन पब्लिक को देते फिरिएगा। अगर आप लोग भी ये सोच के आए ना कि हम पुराने चेयरमैन के ऊपर बात कर लेंगे, उसकी पॉलिसीज को गलत करार दे देंगे, वो तो दुनिया को पता है कि गलत थे, वो बदमाशी कर रहे थे वो क्रिकेट में, अब उनके पास सरफराज का भी जवाब नहीं होता और पूछने वाले के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता कि उनसे जवाब निकालना कैसे, ये भी हालते हैं हमारे यहाँ। लेकिन अब मैं आपको समझा देता हूं साफ लफ्जों में, आप लोग भी अगर मोहम्मद वसीम को बुरा कहेंगे, रमीज को बुरा कहेंगे, उसको बुरा कहेंगे, तो एंड में ये आप पेवंदकारी कर रहे हैं। जब क्रिकेट टीम का अंजाम आपका वर्ल्ड कप में जाके बुरा होगा तो फिर आपका पब्लिक इससे बुरा हाल करेगी। याद रखिएगा ये वाली लाइन, याद रखिएगा। टीम वो बनाए जो वर्ल्ड क्रिकेट के बेस्ट से कंपीट कर सके। आपके बड़े बड़े नाम नेहात बल्लेबाज नहीं है उतने स्किलफुल, ये वर्ड समझिए स्किलफुल का। अगर इसकी डेफिनेशन आप समझ गए तो आप पाकिस्तान क्रिकेट ठीक कर देंगे। दिस इज द राइट टाइम के पाकिस्तान को अब यहाँ से अगले 6 महीने के लिए अपने उन खिलाड़ियों का पूल बना लेना चाहिए जी। जो भी हो, मैं ये कह रहा हूँ कि सबको डालें, हारिस खुशदिल मैन मैनेजमेंट लाए, पावरफुल पूल बनाए 25 लड़कों का, और परफॉर्मेंस बेस्ड मामला करे और परफॉर्मेंस पे आखिरी 15 या 16 जो आईसीसी उतने की इजाजत देती है उतने भेजे। देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान और खास तौर पे मैं जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कर्ता धरता है, यानी कि शकील शेख साहब से मुखातिब कर रहा हूं मैं, कहते हैं कि नेशनल T20 के बाद नेशनल टीम का ऐलान होना चाहिए T20 का, नेशनल T20 कप के बाद, ठीक है, ये इससे पहले नहीं होना चाहिए। कायदे आजम ट्रॉफी को अहमियत दें भाई, देना यार। आप जो लड़का मारन करे बहुत तगड़े 4-5 सेंचुरी करके आ रहा हो उसे फौरन मौका दें। टॉप 5 परफॉर्मेंस तो टीम में होना चाहिए। इनसिक्योरिटी क्या होती है इन लोगों को रेस्ट करने में, बड़े नामों को। एक तो बड़ा नाम कोई है ही नहीं, बनाया हुआ नाम है, बड़े नाम का कोई काम तो है नहीं। 8 टेस्ट
टेस्ट आप घर में नहीं जीत सके। देखिए जब आप बड़े खिलाड़ी, पुराना बुढ़ा घोड़ा निकाला आपने, उसने आपको बचाया है न्यूजीलैंड से। जब आप बड़े खिलाड़ी हो जाएंगे ना तो आपके जेस्टर बताएंगे कैसे, जब विराट कोहली ने कहा कि तीसरा ओडीआई नहीं खेलना, मैं दिल्ली के खिलाफ दिल्ली के लिए मैं रांची का मैच खेलूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपका खिलाड़ी तो किताबी बड़ा हुआ है, किताबी या सोशल मीडिया पे बड़ा कर दिया आपने खींच के, बल्कि चिंगम की तरह खींच के बड़ा किया है बेकारी का, जिसमें से कुछ गूदा वूदा एकदम मिठास मिठास कुछ नहीं, फीका है एकदम, बिल्कुल ही घंटे का एकदम। तो मैं ये कह रहा हूं कि खिलाड़ी बड़ा उस वक्त बनेगा जब उसकी परफॉर्मेंसेस टीम के लिए आ जाएंगी, तो वो खुद ही बड़ा हो जाएगा। उसको बड़ा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसको जवाब देने की आदत पड़ेगी। फिर वो ये नहीं कहेगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसको पता चलेगा कि मैं अपने माशरे में फर्क डाल रहा हूं अपने कैरेक्टर से, तो मेरा फर्ज बनता है कि जो मुझसे लोग तवक्को करें मैं उसके मुताबिक भी करके दिखाऊं। अबे तो जब करेगा जब भी कॉन्फिडेंस आएगा। बस मेन लाइन पर आ जाता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट ऑन फील्ड डिजास्टर नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट। बीपीएल है आपके, मेरी ये लाइन समझ ले, इसी लाइन में हिकमत है कि वसीम बुरा है, सिलेक्टर बुरा है, कोच बाहर का ले आए, ये सब बातें आपकी मैनेजरियल स्किल्स में जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में जाएंगी। बट बिलीव मी, क्रिकेट की कॉमन सेंस को समझिए। वर्ल्ड क्रिकेट इस लेवल पे चली गई है, हमारे लोगों की जहनी हालत क्रिकेट के खेल को लेके गलत तरफ जा रही है। मैं ऐसे बताता हूं कि बाबर आजम, एक मिसाल दे रहा हूं, हमारा कप्तान है इस वक्त, सही है, बाबर आजम 70 कर रहा है और टीम हार रही है, तो लोग पता क्या कह रहे हैं, इतनी मुश्किल विकेट थी, किसी और ने रन किए। शुभमन गिल जिस मैच में रन कर रहा है उसमें इंडिया की तरफ से सेकंड बेस्ट 34 आ रहा है। वो क्या साबित कर रहा है? 23 साल का लड़का वो क्या साबित कर रहा है कि अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसी का काम है, जो 50-60 कर दे उसी का काम है मैच को बना के सिंगल हैंडेडली लेकर जाना। फिर दूसरी तरफ आ जाए, माइकल ब्रेसवेल ये बता रहा है कि अगर मेरी भी पूरी टीम फ्लॉप हो जाए तो जो खड़ा हो गया, जिसका अच्छा चल रहा है, मिडिल हो रहा है, उसे दिलेरी से लड़ना है। दिल पर हाथ रखिए और पूछिए कब देखा इस तरह की बारी लेते हुए इसमें से किसी को। खुदा का वास्ता सच बोलिए, क्रिकेट में बच्चे गुमराह हो रहे हैं और ये गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। मतलब क्या कोई एहसान करता है क्रिकेटर, लाखों रुपए लेके एक मैच खेलता है? क्रिकेट टीम पर फोकस करें तो आपकी वाह होगी। मैं आपको चले फायदे वाली बात भी दे देता हूं, 6-8 महीने के बाद फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन से ज्यादा आप पर तनकीद होना शुरू हो जाएगी। लिख के दे दूं मैं आपको। कंट्री का जो इमेज है ना, उसका राइट क्रिकेट खेलने वाले हर बच्चे को जी रिजल्ट ओरिएंटेड लड़के ढूंढने और हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंपटीशन लेवल को इस कदर आगे लेके आए ताकि जो आपकी नेशनल टीम में भी खेल रहा है जी, उसको पता हो कि मेरे पीछे कंपटीशन है, उसको ये ना लगे कि मैं क्रिकेट से बड़ा हो गया। हालिया दिनों में बाबर आजम के नाम को लेकर जो लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम कप्तान रहेंगे जी वर्ल्ड कप तक, यूं होगा, जो भी हो हमारा मर्जी है, मेरा ताल्लुक नहीं है इस चीज से। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान ट्राई एंड ट्रस्टेड नहीं होना चाहिए भाई। पाकिस्तान टीम का कप्तान वो होना चाहिए जिसके साथ पूरी टीम परफॉर्म कर रही हो। जब आपके पास खिलाड़ी होते हैं, आप अपनी अना के लिए उस खिलाड़ियों के इमेज को ब्लर कर देते हैं और उसका नुकसान क्या होता है टीम को। ज्यादा फरहान, अब आपके पास लड़के भी यूटिलाइज करें, पाकिस्तान का वो कप्तान बनाए जिससे टीम बनती हो। ये नहीं कि मैं बन गया भाड़ में जाए टीम, ऐसा कप्तान नहीं चाहिए भाई। चले मैं एक टेंटेटिव बात कर देता हूं। पाकिस्तान में जो बेस्ट अवेलेबल टैलेंट है उसमें एक टीम के अंदर इफ्तिखार, साहिबजादा, फरहान, फखर जमान, इवन बाबर आजम, इन 4-5 बल्लेबाजों को खेलना है। अब बहुत से सिफारिशी किल होते हैं इसमें, सही है, बहुत से और लोग किल होते हैं, ये 4 बंदे नेसेसरी देखता हूं मैं। अब आप कहेंगे साहिबजादा फरहान कौन है? उसे गोद का बच्चा बना के अगली एक पूरी सीरीज दीजिए, उसके बाद बात करेंगे साहिबजादा फरहान कौन है। उसे ये कॉन्फिडेंस दीजिए कि तू खेलेगा बेटा, तू प्लेयर है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। जैसा कॉन्फिडेंस अपने अपने रिश्तेदारों को देते हैं ये लोग, जो जिसको टीम में अपना रिश्तेदार बना के गले लगा लेते हैं, वो आपको बता देगा विद इन 5 to 6 गेम्स कि वो किस मटीरियल से बना हुआ लड़का है। ओ भाई, बड़ी गहरी नजर है हमारी और बहुत पुरानी नजर है। फरहान को जिस तरह से डोमेस्टिक में कम पजीराई दी जाती है, एक तो उसकी सेटिंग नहीं है, मीडिया के लोग उसके साथ नहीं है। इसी तरह से जब वो कराची किंग्स में बिका तो उसका क्या हाल हुआ है, जिसकी समझ है वो समझ सकता है।
उसे 5 मैच भी खौफ के मारे लगातार ओपनिंग करने नहीं दिया गया कि भाई फिर जवाब कैसे आएगा। तो अगर आप हर उस बंदे को क्रिकेट से हटाते रहेंगे जो इनको ओवरशैडो करता है, तो पाकिस्तान की टीम कहीं नहीं स्टैंड करेगी। एंड ऑफ द डे वसीम बुरा है, रमीज बुरा था, इन बातों से आप लोग भी नहीं चलेंगे। जब चलेंगे जब पाकिस्तान की टीम तमगा सजा के लाएगी। तमगा अच्छी बात किसी भी जगह से आ सकती है। आपके पास जो बने बनाए जो कोच दिख रहे हैं वो भी शायद इतना नहीं जानते, वरना अब तक आपका फैसला आ जाता कि करना क्या है पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए। बाय बाय, कट लें।